नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। जोधपुर शहर की खूबसूरती के लिए माई एफएम लाए हैं अब दीवारें बोलेंगी सीजन 4। इस बार की थीम है स्वच्छता। जोधपुर संभाग प्रभारी चित्रेश बोहरा की ग्राउंड रिपोर्ट। माई एफएम का कैंपेन न्यू किला रोड के बाद अब व्यास पार्क के पास स्थित फूले राव की घाटी को पेंटिंग्स के जरिए निखारने के लिए माई एफएम का अब दीवारें बोलेंगी का चौथा सीजन शुरू हुआ है। जोधपुर के इंडिविजुअल और प्रोफेशनल आर्टिस्ट अपने मन से इस अभियान से जुड़ रहे हैं ताकि अपने प्यारे शहर के लिए कुछ अच्छा कर पाएं। इस बार अभियान की थीम है स्वच्छता। खूबसूरत चित्रकारी, एक से बढ़कर एक कलाकार जोधपुर की दीवारों पर चित्रकारी कर संदेश दे रहे हैं। माई एफएम ने नगर निगम उत्तर के साथ मिलकर अपने बहुप्रतीक्षित और चर्चित कार्यक्रम अब दीवारें बोलेंगी के चौथे सीजन को आगे बढ़ाते हुए फूले राव की घाटी पर चित्रकारी शुरू कर दी है। एफएम की आरजे पुलकिता ने बताया कि फूले राव की घाटी में 50 आर्टिस्टों ने भाग लिया। ये कलाकार जोधपुर की दीवारों को खूबसूरत बनाने की इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अगर आप भी स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 से जुड़ी इस पहल में शामिल होना चाहते हैं तो सुबह और शाम फूले राव की घाटी पर जाकर इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। जोधपुर संभाग प्रभारी चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। जुड़कर कैसा लग रहा है, जिसका नाम है अब दीवारें बोलेंगी सीजन 4? मैं मुहिम से तो फर्स्ट सीज़न से ही जुड़ चुका हूँ। एक्चुअल में क्या है कि जब फर्स्ट सीज़न हुई थी ना, तब जोधपुर में ये पहला ऐसा इवेंट था जिसमें सारे फ्रीलांस आर्टिस्ट अपना आके स्किल से पेंटिंग्स बना रहे थे और जोधपुर को सुंदर बना रहे थे। तो सीज़न 2 हुआ, जब हुआ रावण चबूतरा के पास, तो वहाँ भी नए नए आर्टिस्ट आए। तो फिर सीज़न हुआ 3 रिक्तिया बैरोजी सर्किल, आई थिंक मेरे हिसाब से, वहाँ भी नए नए आर्टिस्ट आए और ये सारे फ्रीलांसिंग आर्टिस्ट हैं जो जोधपुर को कलरफुल पेंटिंग बना के जोधपुर को और सुंदर बनाते हैं नगर निगम के साथ और माई एफएम के साथ। और अब ये चल रहा है अब दीवारें बोलेगी सीज़न 4। इसके अंदर भी फुलेराव की घाटी में व्यास पार्क के सामने पेंटिंग्स होती है। संडे आज का टाइम है 4 से 7 बजे और कल है 4 से 7 बजे। तो यहाँ पे विदाउट एनी परमिशन आप अपनी मर्ज़ी से आ सकते हो। यहाँ पे कलर और ब्रश अवेलेबल करवा दिया जाएगा और नगर निगम और माई एफएम की तरफ से हो रहा है ये मुहिम। और ये इस इवेंट में आप आइए और कलरफुल अपनी मनपसंद पेंटिंग्स बनाइए। आर.के. बगरानी, आप सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट हैं, आप किस तरीके की पेंटिंग्स को ड्रॉ करते हैं उसके बारे में जानना चाहेंगे। काफ़ी सारे आर्टिस्ट जो हैं वो आपसे गाइडेंस ले रहे थे, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। एक्चुअल में मैं प्रोफेशनल फाइन आर्टिस्ट हूँ जो कैनवास पेंटिंग्स बनाता हूँ, वॉल आर्ट्स करता हूँ, वुडन आर्ट करता हूँ, स्केचिंग, चारकोल्स, वो सब करता हूँ और क्लासेस भी लेता हूँ। तो ये सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, ये भी अपने अपने लेवल पे अलग अलग प्रोफेशन में प्रोफेशनल आर्टिस्ट है। कोई टैटू आर्टिस्ट है, कोई फैब्रिक आर्टिस्ट है, कोई क्राफ्ट करता है, कोई क्लोथ पे पेंटिंग करता है, कोई मिनिएचर पेंटिंग करता है, सब अलग अलग है। तो जब वॉल आर्ट की बारी आई ना, तो हो सकता है कि जो कोई दूसरा आर्टिस्ट है उसको नहीं नॉलेज हो इस मीडियम का, तो वो वॉल आर्टिस्ट में मैं एक्सपर्ट हूँ, तो मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ। कितने सालों से आप आर्ट की दुनिया से जुड़े हैं और ये जो पेंटिंग आप कर रहे हैं इसका थीम क्या है, इसके बारे में बताएं। मैं जुड़ा तो वैसे बचपन से ही हूँ क्योंकि मेरी एजुकेशन आईटी में हुई है। मैं बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, तो मैंने अपनी जॉब क्विट करके अपने पैशन को फॉलो किया है और एज ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट मुझे 10 साल से ऊपर हो गए। क्या थीम है यहाँ की? यहाँ की थीम ये है कि स्वच्छता फैलाएं, स्वच्छता रखें, जोधपुर को और स्वच्छ बनाना है और कलरफुल म्यूरल आर्ट्स, जिससे कि आउट ऑफ जोधपुर के जो फॉरेनर्स आएँ उनको ये बहुत अट्रैक्टिव प्लेस लगे, और कुछ मोटिवेशनल कोट्स। धन्यवाद। दैनिक भास्कर और नगर निगम द्वारा ये संचालित ये कार्यक्रम जो ये सीजन 4 चल रहा है अब दीवारें बोलेगी। मैं इस कार्यक्रम में जो पहला जो राउंड हुआ तो वहाँ से मैं उसमें शामिल हूँ और मुझे फ़ख्र है इस बात का कि मैं इस अच्छे जोधपुर के इस प्रोग्राम में अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि जो अब ये दीवारें बोलेगी, वाकई में लगता है अब ये दीवारें बोलेगी। और जो भी आर्टिस्ट है जिनको थोड़ी बहुत भी रुचि है इस कार्यक्रम में भाग लेने की, मैं ये कहता हूँ ये फुलराव की घाटी जोधपुर में आइए और इस कार्यक्रम का आनंद उठाइए
और मज़े लीजिए। अभी आप कौन सी पेंटिंग बना रहे हैं? मैं एक ये राजस्थानी फेस बना रहा हूँ, क्योंकि हमारी राजस्थानी कल्चर है, इसमें राजस्थानी आपको लुक नज़र आएगा। जैसा कि देखिए राजस्थानी साफ़ा है और ये जो राजस्थानी मूछें हैं, जो उनका बनावट है, जो शैली में गांव के लोग रहते हैं, अब तो शहर के लोग भी जो हैं इसी शैली में रहने लगे हैं। तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि ये लुक जो है यहाँ पर निखर कर आए, यही मेरा उद्देश्य है। थैंक यू। शहर को एक खूबसूरत बनाने की पहल जिसका नाम है अब दीवारें बोलेंगी, ये है सीज़न 4। माई एफएम से मैं आरजे पुलकिता आपको बताना चाहूँगी, माई एफएम और नगर निगम उत्तर लेकर आए हैं अब दीवारें बोलेंगी सीज़न 4। हमारे जोधपुर के जितने भी टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, हमने उनसे निवेदन किया कि ऐसा थॉट है, कई सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो हमसे बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। सीज़न 1 हमने 2019 से शुरू किया था। छोटी छोटी कोशिशें करते रहते हैं और हर साल या हर सीज़न जब हम ये करते हैं तो बहुत सारे आर्टिस्ट जुड़ते हैं। ये कहीं ना कहीं एक बार फिर से ऐसा मौका है जब शहर के अलग अलग कोनों से बहुत सारे आर्टिस्ट आए हैं। आप जब वॉल देखेंगे तो आपको पता चलेगा हर मतलब वॉल पे जो आर्ट है वो कोई ना कोई मैसेज दे रहा है। कोई क्रिएटिविटी ऐसी है जिससे जैसे डॉग को सेव करने के लिए मैसेज है, तो कोई क्रिएटिविटी ऐसी है जहाँ पर सफाई से रिलेटेड मैसेज दिया जा रहा है। इन ऑल हम सबका एक ही गोल है कि हम अपने शहर को और खूबसूरत बनाएंगे और कुछ कलरफुल ज़रूर होगा जहाँ पर लोग आके पिक्स भी क्लिक कर सकते हैं अपनी। तो आप सबसे भी यही निवेदन है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी आइए व्यास पार्क के पास। थोड़ी गाड़ियों की आवाज़ें हैं बट बताना चाहूँगी, व्यास पार्क के पास फूले राव की घाटी जो है वहीं पर, और कहीं ना कहीं आप आकर आपकी मुस्कान से हर आर्टिस्ट को मोटिवेट ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू। ओके, तो हम लोगों ने सबसे पहले ओलंपिक रोड वाली जो वॉल है जहाँ पर जय और वीरू की आपको एक पेंटिंग नज़र आती है वो की थी साल 2019 के आसपास आई गेस। और उसके बाद हमने रावण का चबूतरा मैदान जो है वहाँ पे भी की थी, फिर हमने रिक्तिया भैरू जी के पास भी की थी, और अब हम कर रहे हैं इंटरनल सिटी में। ये फ़ेज़ 2 में फ़ेज़ 2 है। इससे पहले हमने न्यू फोर्ट रोड जो है वहाँ पे भी की है। तो कहीं ना कहीं शहर के अलग अलग कोनों में हमने करने की कोशिश की है, और आप सबका अगर साथ रहा तो आई एम श्योर जोधपुर में और भी जगहों पे करेंगे। इनफैक्ट आर्टिस्ट का साथ रहा तो हम शहरों में पहुँच के अलग अलग जगहों पर इसे कंटिन्यू करेंगे। सॉरी, कलाकार कितने हैं हमारे साथ? अच्छा, तो शहर के अलग अलग कलाकार जब चाहे आ सकते हैं। आज की तारीख की अगर मैं बात करूं तो करीब 50 कलाकार आपको दिखेंगे जो कर रहे हैं। कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जो डे 1 पे आए थे, किसी के एग्ज़ाम है तो कोई वर्किंग है, कोई आर्टिस्ट ऐसे हैं जो सेकंड डे आए हैं। सो इन ऑल मैं अगर नंबर कैलकुलेट करूँ तो 70 तक रीच करेगा, लेकिन एट प्रेजेंट अभी इस वॉल पे 50 आर्टिस्ट आपको नज़र आएंगे। हाँ, मेरा नाम आरजे पुलकिता है, मैं माई एफएम से हूँ और मैं माई एफएम पर शाम का शो हैप्पी इवनिंग होस्ट करती हूँ। और आप लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं चूँकि पक्की जोधपुरी हूँ तो मैं एक संदेश देनी चाहूँ। मैं पक्की जोधपुरी छोरी होने के नाते चाहती हूँ कि हमारे जोधपुर में अगर कुछ नई नई चीज़ें हम कर सकें हमारे शहर को खूबसूरत बनाने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए, या कुछ हैपनिंग बनाने के लिए, तो हमें करते रहना चाहिए और हर चीज़ को एंजॉय करते हुए हर चीज़ की गरिमा को भी हम मेंटेन रखें। सो जिन्होंने भी ये वीडियो देखा उन्हें पुनः धन्यवाद। शहर को एक खूबसूरत